आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को जेल की सजा हुई थी। और अगर इसके बगल में वो तस्वीर आप याद रखें, जब संजय दत्त को ये सजा हुई थी और किस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे थे संजय दत्त, अभी अपनी सजा पूरी करके, बल्कि ये कहा जाए कि 8 महीने पहले ही संजय दत्त रिहा हो गए हैं। जेल में अच्छे बर्ताव के लिए संजय दत्त को पहले ही रिहा कर दिया गया है। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ है। मुनीश, एक एक तस्वीर समझाएं। ये 10 बजे निकलने वाले थे, इतना जल्दी कैसे हो गया? निशांत, अभी शाम को ये खबर आ गई थी कि लगभग 7 से 7:30 बजे का वक्त रहेगा जब वो निकल सकते हैं। सुबह 7:30 बजे फॉर्मेलिटी शुरू हो गई थी। संजय दत्त जो लॉयर है वो यहाँ पर आ गए थे और 8:35 का वक्त था जबकि ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब से थोड़ी देर पहले ही फॉर्मेलिटी पूरे होते ही उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए थे। राजू हिरानी यहाँ पर और येरवड़ा जेल के बाहर संजय दत्त अब कैदी नहीं रह गए, अब वो एक आम आदमी हो चुके हैं, उनकी सजा पूरी हो चुकी है और वो बाहर आए। बाहर आने के बाद में उनके फैंस का जमावड़ा यहाँ पे था। फैंस को उन्होंने वेल किया, मीडिया के सामने वो वहाँ पर आए, उन्होंने हाथ दिखाया, हाथ दिखाकर सबका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया हुआ और परिवार के साथ अब वो एयरपोर्ट से चल गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे परिवार के? आप बता रहे जैसे राजू हिरानी थे, परिवार के कौन कौन और सदस्य मौजूद थे? देखिए, उनके परिवार से मान्यता यहाँ पे मौजूद थी, उनके करीबी बंटी वालिया यहाँ पे मौजूद थे, कुछ और लोग थे उनके परिवार के करीबी वो यहाँ पे थे। राजू हिरानी थे फिल्म इंडस्ट्री से, उसके अलावा उनके जो लॉयर थे हितेश जैन और उनके लॉयर की टीम मौजूद थी जो कि उनके परिवार के काफी करीबी हैं। तो लगभग 10 से 12 लोग परिवार से मौजूद थे। ज्यादा लोग इसलिए परिवार से नहीं आ पाए थे क्योंकि यहाँ से वापसी का जो प्लान है वो काफी कम लोगों की जगह होती है, इसलिए परिवार से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे। लेकिन फैंस काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ गए थे, सैकड़ों की तादाद में उनके फैंस आ गए थे। जैसे ये है शॉट, रोकूंगा मैं आपको। संजय दत्त का वजन थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है यहाँ पर इस शॉट में, लेकिन नीले रंग की शर्ट पहनकर संजय दत्त बाहर आते हुए ये शॉट एक बार फिर से आपको दिखाएंगे हम। जिस वक्त संजय दत्त बाहर निकले, ये देखें आप, मीडिया का जमावड़ा, शानदार लंबी बड़ी एसयूवी गाड़ी में बैठे और निकल लिए। छोटे छोटे बाल, वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो, लेकिन यहां से संजय दत्त निकल चुके हैं। और अब यहां से निकलने के बाद कार्यक्रम कुछ इस तरीके से है कि जो चार्टर्ड प्लेन से आए परिवार वाले लेने, वही चार्टर्ड प्लेन से वापस पहुंचेंगे मुंबई में सिद्धि विनायक के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद वहां जाएंगे जहां पर उनकी माता जी को सुपुर्द खाक किया गया था, नरगिस को। तस्वीरें आपके सामने, संजय दत्त यहां से निकलते हुए, ये देखिए आप, एक बड़ी एसयूवी गाड़ी यहां पर संजय दत्त को लेने के लिए आई थी। एक ही गाड़ी थी। कुछ क्षणों का ये पल था, ये देखें, ये जब बाहर निकल रहे हैं, इस शॉट को देखें आप, ये बाहर निकलते हुए संजय दत्त, ये देखें आप, थोड़ा सा वजन ज्यादा लग रहा है और नीले रंग की शर्ट पहने हैं। मुनीश, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मीडिया से कुछ बातचीत भी करेंगे। मीडिया को हाथ दिया, लेकिन मीडिया इतनी ज्यादा संख्या में थी और येरवड़ा जेल जहां से बाहर निकलता है वो मेन रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से पुलिस जो थी उन्होंने गुजारिश की कि आप यहाँ पे मीडिया से बात न करें क्योंकि ट्रैफिक जैम हो जाएगा, आम लोगों को इसके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। लेकिन तय कार्यक्रम जो है उसके मुताबिक यहाँ से मुंबई पहुंचने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर, बड़ा कब्रिस्तान और रात में जब वो अपने, एक मिनट में रोकूंगा आपको, यहाँ पर ये तस्वीरें आ गई हैं संजय दत्त की जेल के अंदर से बाहर निकलते हुए, ये देखें आप, ये संजय दत्त की तस्वीरें हैं। और अब फुल एंड फाइनल जेल से इनका पैकअप हो गया ये माना जाए। ये देखें आप, मुस्कुराते हुए, सिर पे तिलक, जाहिर सी बात है
ये आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये ध्यान से देखें आप तस्वीरें। और ये बाहर आते हैं, माथे पे तिलक, एक बैग लटका हुआ, और यहां पर संजय दत्त, ये देखें आप, उनको लेकर मीडिया के अंदर काफी धक्का मुक्की, काफी तादाद में वहां पर मीडिया के लोग मौजूद, लोकल मीडिया भी वहां पर है और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी। ये देखें आप, हाथ में कुछ किताबें हैं, बैग है, ये देखें आप, बड़ा सा बैग है, हाथ में किताबें हैं, और ये देखें आप, जेल की जमीन को माथे से लगाया और फिर सैल्यूट मार के जो ऑफिसर्स हैं वहां पर, उनको वापस बाहर आते हुए संजय दत्त, ये देखें आप, और सिर पे तिलक, हाथ में कुछ किताबें, कुछ पढ़ने का सामान, और ये संजय दत्त बाहर आते हुए, नीले रंग की शर्ट, नीली जीन्स, सिर पे लाल तिलक, छोटे छोटे बाल, और पहला कदम बाहर रखते हुए एक मुस्कुराहट, हाथ हिलाया, आसपास के लोग मौजूद। और जाहिर सी बात है, परिवार वाले जो थे उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, कोई भी बाहर नहीं आना चाह रहा था, वरना एक और हंगामा होता। और ये देखें आप संजय दत्त की ये तस्वीर, इसमें दो क्षण ऐसे हैं जो कि बहुत डिफाइनिंग है। एक तो ये जो पहला कदम बाहर रखते हैं, ये देखें आप, और ये बाहर रखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट, बड़ी बड़ी मूछें, सिर पे तिलक, छोटे छोटे बाल, थोड़ा सा वजन ज्यादा, गहरे नीले रंग की शर्ट, जीन्स, ये पुराना अंदाज है संजय दत्त का। अगर कुछ बदला है तो ये बदला है कि संजय दत्त जब जेल के अंदर से बाहर आ रहे थे तो उस क्षण को देखें आप, किस तरीके से, ये देखें आप, ये बैग रखते हैं, धरती को स्पर्श करते हैं और ये सैल्यूट मारते हैं, वहां पर अफसर हैं और जेल हैं उन सबको, और उसके बाद बैग अपना टांगा, हाथ में फाइलों का जो पेपर वर्क है वो है, कुछ फाइलें हैं, उसको लेकर काफी भारी भरकम बैग है संजय दत्त का। ये देखें आप, ये नीचे एक बार धरती को प्रणाम किया वहां पे, फिर सैल्यूट मारा जेल के, और जो अफसर हैं उनको सैल्यूट मारा, और ये यरोड़ा जेल से बाहर आते हुए संजय दत्त 42 महीने की जो सजा वो खत्म हुई, हालांकि 8 महीने पहले रिहा भी हो रहे हैं। – 104 दिन पहले रिहा हो रहे हैं। गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा संजय दत्त का अंदाज़े बयां है वो थोड़ा सा बदला हुआ। ये देखें आप, ये क्षण देखें, ये फिर इसके बाद सैल्यूट मारा, और जब बाहर आते हैं संजय दत्त तो पहला कदम रखने के साथ ही चेहरे पे मुस्कुराहट। इस पूरे शॉट को जो दाईं तरफ स्क्रीन पे चल रहा है, पूरे शॉट को अगर आप फॉलो करें, ये देखें आप, ये शॉट अगर आगे तक आएगा पूरा देखें आप, और जिसको कहते हैं एक आज़ादी का एहसास, ये है, ये दरवाज़ा खुला, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, संजय दत्त का पहला कदम बाहर आया और चेहरे पे मुस्कुराहट इसके साथ। ये देखें आप, एकाएक धीरे बगल में इनको ले जाने के लिए जो इनके सेक्रेटरी या लॉयर जो भी हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। परिवार वाले गाड़ी से बाहर नहीं निकले, जाहिर सी बात थी, मीडिया बहुत था, कोई वहाँ पर शोर शराबा, हो हल्ला, हंगामा नहीं चाहता है, क्योंकि संजय दत्त अब रिलीज जब हो गए हैं, सीधे यहाँ से चार्टर्ड विमान से मुंबई पहुँचेंगे, मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन करेंगे। लेने परिवार वालों के साथ राजू हिरानी भी आए हैं, यानी वो जिन्होंने संजय दत्त के साथ कई फिल्में की हैं। मुन्ना भाई की पूरी सीरीज राजू हिरानी ने की है, पीके में संजय दत्त को रोल दिया है। संजय और राजू हिरानी बहुत अच्छे फ्रेंड्स माने जाते हैं, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, और इसी को लेकर एक सवाल खड़ा होता है लोगों के मन में कि क्या, ये देखें आप, एयरपोर्ट पर भी लोगों का हुजूम, मीडिया यहाँ पर भी मौजूद, जाहिर सी बात है संजय दत्त के एक एक मूवमेंट को आज ट्रैक किया जा रहा है। अब जेल से यहां तक आते आते एक तब्दीली, चेहरे पे चश्मा आ गया, गॉगल्स, ये देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है यहाँ पर और बहुत भीड़ है, जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े। आज संजय दत्त बड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे। ये वही संजय दत्त है जिनके चेहरे पर आपने एक हमेशा गम का पूरा ये लाइव कनेक्ट भाव देखा, प्ले आउट कर देंगे। हमेशा उस क्षण को याद करें जब संजय दत्त फूट फूट कर रो रहे थे मीडिया के सामने, जब इनको जेल हुई थी। लेकिन आज अंत भला तो सब भला, वक्त से पहले रिहा हुए क्योंकि इनका बर्ताव बहुत अच्छा रहा, कंडक्ट बहुत अच्छा रहा। और अभी एक एक तस्वीर ये देखें आप, अभी एक एक तस्वीर सामने आते हुए,
बहुत भीड़ थी। संजय पहले मीडिया के सामने आए, सोचा शायद बात करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रतीत ऐसा हुआ कि इतनी भीड़ में जो उनका कार्यक्रम है वो विलंब हो जाएगा उसमें, तो इसीलिए सीधे वहाँ पर मीडिया के सामने झुके। और ये थोड़ा सा एक पीछे चोटी भी बना रखी है शायद संजय दत्त ने, थोड़ा सा स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज किया है, हेयर स्टाइलिंग भी की है। गाड़ी में बैठे होंगे तो सोचिए जरा क्या सोच रहे होंगे। पहले लोगों से जो उनको लेने आए हैं, परिवार वालों से मिले, दिल खोलकर गले भी ना मिल पाए क्योंकि गाड़ी के अंदर सब बैठे हुए थे, मीडिया का हुजूम बहुत ज्यादा था। लेकिन अब गले मिलने का मौका ना मिले ये कहना गलत होगा क्योंकि आ चुके हैं। ये देखें तस्वीरें आपके सामने, बीच वाली स्क्रीन को देखें आप, ये देखें, नमन करते हैं उस जमीन को जिस जमीन पर इतने दिन का वक्त काटा। सुधार गृह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये जेल नहीं है। जेल तो कहा जाता है लेकिन यहां पर रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है। और संजय दत्त जैसे ही बाहर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, पैर कदम रखते ही दरवाजा खुला, एक अफसर बाहर आए, दूसरे अफसर बाहर आए और ये संजय दत्त और ये चेहरे पे मुस्कुराहट, ये देखें आप। खुली हवा में सांस लेने का अंदाज ही कुछ अलग है। और ये एयरपोर्ट पर संजय दत्त पत्नी, बल्कि संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त उनके बगल में, उनके साथ बाहर आते हुए। क्या कहेंगे आपके चाहने वाले बहुत सुनते हैं आप क्या कहेंगे संजू बाबा क्या कहेंगे चाहने वाले को? एक दो चला सर एक में चलो उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड। संजू सर 3 साल बाद बाहर आए। बार सुन पे नहीं आया, अंदर चले गए। हाँ एयरपोर्ट के अंदर चले गए अभी लॉन्च में। एक एक तस्वीर अपने आप में कहानी को बयां कर रही है। संजय दत्त ने एक लाइन बोली जो बड़ा, पहले तो उनके सपोर्ट से ही मैं यहां पर हूं आज। फैमिली की बात कर रहे थे, बगल में पत्नी थी उनके, गाड़ी में परिवार के और लोग भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, राजू हिरानी उनको लेने आए थे। और देयर इज नो इजी वॉक टू फ्रीडम माय फ्रेंड, यानी कि जो आज़ादी के लिए जो कदम बढ़ते हैं वो बहुत आसान नहीं होते हैं। संजय दत्त को इस बात का एहसास हो गया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं हमें उसकी कदर नहीं होती है, और उसमें से एक आज़ादी भी है। मुनीश पांडे हमारे साथ है। मुनीश, क्या खबरें आ रही हैं? संजय दत्त ने क्या बातचीत की, एक एक चीज बताएं जरा। अगर बात करें येरवड़ा जेल की तो कल शाम उनका काफी यहाँ पर काफी जब वो अपना लास्ट शो रिकॉर्ड कर रहे थे वहाँ पे वो यहाँ पे इस जेल में वो आरजे की भूमिका अदा करते थे। अपना एक FM चैनल है जिसके लिए वो आरजे की भूमिका अदा करते थे। कल शाम को जब अपना आखिरी शो वो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त वो काफी गमगीन हो गए थे, काफी इमोशनल हो गए थे। जो कैदी थे, फिर उन्होंने जो उनके दोस्त बन गए थे पिछले कुछ समय से, उनको उन्होंने बुलाया वहाँ पर। सबके लिए उन्होंने कटिंग चाय मंगाई और कटिंग चाय सबको पिलाई। वहाँ पर गाना गाया लोगों के लिए, उनके साथ में बातचीत की। जो कैदी थे उनके फरमाइश पे उन्होंने कुछ डायलॉग्स की डिलीवरी भी की। तो कल शाम काफी गमगीन था संजय दत्त के लिए। हालांकि इस बात की खुशी थी कि अब वो रिहा हो जाएंगे, उनके सर पे जो दाग है जिसके लिए उनको सजा मिली हुई है वो कम से कम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज सुबह जब वो निकले तो जैसे कि आपने बताया, तस्वीरें की बिल्कुल साफ बयां कर रही थी कि खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। परिवार वाले काफी खुश थे, जो उनके नजदीकी वो काफी खुश थे। और अब कहीं ना कहीं संजय दत्त को जो आजादी पिछले काफी समय से उनको चाहिए थी वो आजादी मिल गई है। खुले तौर पे
खुले हवा में वो सांस ले सकते हैं, जो फिल्में करनी है वो कर सकते हैं। प्रोफेशनल करियर, उनका पर्सनल करियर दोनों का दोनों काफी बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आज येरवड़ा जेल की बात करें तो जो कैदी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वो संजय दत्त को मिस करने वाले हैं, और संजय दत्त भी कुछ जो दोस्त यहाँ पर बना के गए हैं उन्हें वो खुद भी मिस करने वाले हैं। मुनीश, एक चीज़ है यहाँ पर जो मैं समझना चाहूँगा आपसे, और वो ये है कि एक संजय दत्त की इस रिहाई के खिलाफ अपील पड़ी है मुंबई हाईकोर्ट में। संजय दत्त बाहर आ चुके हैं। अब वो उस अपील पे क्या होगा? उस अपील पे अगर कोर्ट ने कुछ मान भी लिया, कुछ कर भी लिया, तो क्या वापस जाएंगे? देखिए, ये बातें जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उसने बिल्कुल साफ कर दी है कि संजय दत्त को जो संजय दत्त की सजा जो कम हुई है उसके पीछे कोई भी दूसरा वजह नहीं है, वो लीगल टर्म्स है। जो कैदियों ने मांग की हुई है, जो पिटीशन फाइल हुई है, उनको टाडा के तहत सजा हुई थी। संजय दत्त को बुक किया गया था टाडा के तहत, लेकिन जब उनको सजा सुनाई गई थी तो वहां से टाडा निकाल दिया गया था। टाडा निकालने का मतलब होता है कि पैरोल और फरलो की जो सुविधा होती है वो बड़े आसानी से मिल जाती है। उसके अलावा जो गुड बिहेवियर और गुड कंडक्ट होता है, यानी कि महीने में 3 और 4 ये कुल मिलाकर 7 दिन की जो छुट्टी मिल सकती है वो कुल मिलाकर संजय दत्त को मिली, और उसी का फायदा हुआ है। 5 साल की सजा से उनको हर महीने 7 दिन की छुट्टी मिली। उसके बाद में फरलो था तो गुड बिहेवियर और गुड कंडक्ट का फायदा मिला है संजय दत्त को। आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि प्रिजन डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज की कर दी है। अगर इस तरह की कोई भी PIL फाइल भी होती है तो महाराष्ट्र सरकार या प्रिजन डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह का ब्यौरा पेश करेगा कि आखिर किस बिना पर मिला है। लेकिन कोर्ट उस पर क्या निर्णय करता है या फिर उस PIL का क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रिजन डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का भेदभाव संजय दत्त नहीं किया हुआ है। कानूनी रूप से उनके ऊपर एक ही अड़चन आ रही थी कि जब वो पिछली बार फरलो में आए थे तो उन्होंने 1 दिन ज्यादा रह लिए थे। उसको लेकर इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, और इंक्वायरी के बाद ये पाया गया कि कहीं ना कहीं प्रिजन डिपार्टमेंट से उस मामले में चूक रह गई थी। संजय दत्त ने फरलो को बढ़ाने के लिए अपील की हुई थी। 1 दिन बढ़ने की वजह ये थी कि उस एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं लिया गया था, और महाराष्ट्र के उस वक्त के जो गृह मंत्री थे होम डिपार्टमेंट के, उन्होंने बयान दे दिया था मीडिया में कि उस बात पर विचार हो रहा है संजय दत्त की, जिसकी वजह से वो 1 दिन ज्यादा रुक गए थे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि सरकार ने और प्रिजन डिपार्टमेंट ने दोनों ने कर दी है कि संजय दत्त को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। उनको जो कानूनी रूप से छुट्टी मिलने वाली थी उसका फायदा मिला हुआ है, और गुड कंडक्ट और गुड बिहेवियर यानी कि उनका अच्छा बर्ताव जो जेल में रहा हुआ है, जिसमें कि RJ की भूमिका अदा की है उन्होंने। जो काम उनको दिया गया था लिफाफा बनाने का, वो काम उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया गया है, और उसी फायदे के तहत संजय दत्त को छुट्टी मिली और जेल से वो पहले रिहा हो गए हैं। मुनीश, कुछ हार्ड फैक्ट्स अपने दर्शकों को बता दें। कुछ हार्ड फैक्ट्स यानी कुछ ऐसे सत्य, कुछ ऐसे तथ्य संजय दत्त के पूरे मामले पर जो आपको अपने दर्शकों को बता दें। संजय दत्त को ने करीब 42 महीने जेल में बिताए, लेकिन 118 दिन जेल से बाहर भी बिताए। अलग अलग मामले में अलग अलग बार उनको जो मोहलत मिली, 118 दिन वो बाहर भी थे। देशद्रोह मामले के आरोपी JNU के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने